Good morning, class 8 students. Today we will read a story that is chapter 6 of your reader book. As you all know, with the pace of modernization, are we forgetting something? With concretization of the cities and towns, what are we compromising? So think while you read the story. So let's start the story. Story name is Where is the Birdie's Nest? So कहानी है एक लेडी और के बारे में. सो हम पढ़ते हैं. इट वॉज द मंथ ऑफ जनवरी एंड द विंटर चिल वॉज एट इट्स पीक. एंडलेस नाइट्स एंड फॉगी डेज हैड मेड एवरीथिंग वेरी स्लीपी एंड स्लो. तो दूर दूर तक नेबरहुड में भी कोई लोग नहीं दिखते थे, चाहे मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो. सो एज़ यूजुअल जो ऑथर है वो वर्किंग लेडी थी, उसको अपना काम करते रहना था. तो जैसे ही वो अपने ऑफिस जाने के लिए कार के पास जाती है, एक दिन की बात है, तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि स्मॉल सी बर्ड पेड़ पर बैठी हुई है और वो उसे देखकर डरती है. उसका दिल घबरा जाता है कि कहीं ये इंसान हमें नुकसान ना पहुंचाए. और लेडी सोचती है कि बर्ड शायद मेरे से डर सकती है, इसीलिए वो बिना किसी शोर करे अपनी कार तक चली जाती है और कार को ड्राइव करके ले जाती है बिना कोई शोर किए. जैसे ही वो वापस आती है शाम को, तो वो देखती है कि बर्ड वहीं पे बैठी चू चू कर रही थी. अगले दिन फिर उस लेडी ने देखा कि बर्ड जो है वो किसी ना किसी काम में बिज़ी थी और उसने उसकी कार के ऊपर बहुत ही रफ़ तरीके से एक मेस बनाया होता, चीज़ों से कुछ गिरा हुआ था. वन फाइन संडे वो लोग रेस्ट कर रहे थे अपने रेस्ट रूम में, तो अपने हस्बैंड से बोलती है लेडी कि आपने इस ब्लैक बर्ड को देखा? तो उसके हस्बैंड कहते हैं हाँ मैंने भी देखा, और वो इतनी छोटी है बट बहुत प्यारी है और उसकी गर्दन पे ब्लू डिज़ाइन बना हुआ है और वो क्या कर रही है, वो अपना नेस्ट बनाने में बिज़ी है. कुछ और दिन बीत गए और जो उसका नेस्ट था, उसका घोंसला था, वो बनकर तैयार हो चुका था. अब बर्ड और उस लेडी में एक फेमिलियर जैसा हो गया, तो वो एक दूसरे को पहचानने लग गए थे. तो अब वो बर्ड उनसे डरती नहीं थी, ना उस लेडी से ना उसकी मेड से जो उसकी काम वाली थी सीता. तो दोनों आपस में फेमिलियर हो गए थे. तो जब भी वेंसडे और सैटरडे को जो उनकी मेड थी सीता, वो कपड़े सुखाने के लिए बैकयार्ड में जाती थी, तो वो गाना गाती थी बिहारी सॉन्ग, जिसके साथ बर्ड भी गाना गाती थी साथ में. ऐसे करते करते पूरा एक महीना बीत गया. उसकी डॉटर ने भी उस बर्ड की पिक्चर मोबाइल में ली. सो बट देन वन डे एज़ यूजुअल वो फिर से बिज़ी थी अपना तैयार होने में. वो जैसे ही अपना टॉवल तार पे डालने, उसने कुछ आवाज़ सुनी रोने की, लेकिन उसने जब वॉल की तरफ, पेड़ की तरफ देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा और वो जल्दी में अंदर चली गई. जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो उसकी मेड भागती हुई आई और बोली बीबी जी आपने ये क्या किया, चिड़िया का घोंसला क्यों तोड़ दिया, और वो रो रही है. तो लेडी जो थी उसने बोला, वो एकदम से शॉक हो गई और उसने बोला कि नहीं मैंने तो ये नहीं देखा, और किसने तोड़ा. जब वो जाकर देखते हैं तो वो नेस्ट जो होता है वो टूट चुका होता है. फिर उसके बाद वो अपनी डॉटर और अपने हस्बैंड से पूछती है, लेकिन वो भी कहते हैं कि उन्होंने नहीं तोड़ा. तो उसी वक्त फ्रंट कोर्टयार्ड से आवाज़ आती है कि क्या वो कचरे जैसा अगली सा घोंसला वो मैंने तोड़ा है. और वो आवाज़ उनकी सास की थी, मदर इन लॉ की, जो कहती है कि उसको मैंने तोड़कर डस्टबिन में फेंक दिया. तो उसी वक्त जो लेडी होती है वो अपनी मेड सीता को कहती है कि जाओ जाकर वो घोंसला डस्टबिन में से निकाल कर लाओ ताकि हम उसे जोड़ सके, दोबारा ट्री पे लगा सकें. तो वो सीता को कहती है कि टेबल लाओ, स्टूल पे खड़े होकर इसे वहाँ पे दोबारा लगा दो. तो वो जब भी उन्होंने वो नेस्ट तो लगा दिया, लेकिन वो जब भी अब ऑफिस जाया करती थी वो यही सोचती थी कि बर्ड कभी ना कभी तो वापस आएगी. लेकिन उनके हस्बैंड ने बोला कि उसको अब दर्द हुआ है, अब वो किसी पे विश्वास नहीं करेगी, उसका ट्रस्ट टूट चुका है, तो वो अब कभी भी वापस नहीं आएगी. लेकिन लेडी को आज भी विश्वास है, आज भी उसको लगता है कि शायद बर्ड वापस आ सके.